नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तना मत्सानि सर्वभूतानि च न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तना, मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त स्वरूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों से विषय नहीं है, मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का व्यक्त रूप है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान व्यक्त रूप से भी अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यह व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गूढ़ाधिसंधि समग्र रूप से है, और सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद जो है तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा एक हैं, वे सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत सत शरीर अशरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है। येन सर्वमिदं ततत्, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा के साथ इसका भेद है। जहाँ सगुण निराकार उपासना का वर्णन है, वहाँ बताया गया है कि येन सर्वमिदं ततत्, जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया गया है, वहाँ कहा गया है कि मत्सानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है, वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता। कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। यहाँ अगर देखें तो भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात कहते हैं मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने पर मेरा भी नाश होता, और उनका अभाव होने पर मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनमें सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, और मेरे होनेपन से उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए यहाँ मैं उनमें स्थित हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात संपूर्ण प्राणी कहते हैं, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। अब यहाँ इस बात को समझना होगा। उसका विषय यह है कि मया तदमिदं सर्वम का अर्थ यह है कि बर्फ के जल की तरह संसार में सत्ता है। रूप से एक सम, एक शांत, सद्घन, चितघन, आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, जिसका प्रत्यक्ष अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता हो रही है वह भी परमात्मा की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अभिव्यक्त सत्ता है, परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं तू यह और वह ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहमता ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकता है? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जब जीव की जगत दृष्टि रहती है तब जीव समूह के भीतर
आत्मा रूप में अवस्थित मुझको कोई नहीं जान पाता। मेरे साथ संबंध युक्त होने के कारण ही वस्तुएं चैतन्यवान और अस्तित्ववान जान पड़ती हैं। समस्त चराचर भूत आत्मा को आश्रय करके जब प्रकाशित हो रहा है तो मेरे भीतर सब रहता है, आत्मा के भीतर सब रहता है, यह कहा जा सकता है। परंतु मैं सबके भीतर नहीं रहता, क्योंकि यदि वस्तु मात्र का ही मैं आश्रय हूँ तो ये भी मुझ में आश्रित रूप से रहेंगे ही, क्योंकि कारण कार्य के भीतर व्याप्त रहता ही है। यह सत्य तो है, परंतु मैं आकाश के समान अपरिच्छिन्न हूँ। अतः कोई वस्तु मेरा अवलंबन अथवा मैं किसी वस्तु का आश्रय नहीं हो सकता। दुग्ध के दही बनने पर यदि कहो कि दही में दुग्ध है, तो उस प्रकार का यह नहीं है। रज्जु में सर्प बोध होने पर सर्प जिस प्रकार रस्सी में नहीं रहता, मैं भी उसी प्रकार अपने कार्य रूप में इस जगत में नहीं रहता। इससे ही समझा जा सकता है कि रज्जु में सर्प के समान जगत सत्य नहीं है, अतः मन कल्पित मात्र है। सारा चराचर विश्व इस प्रकार केवल प्रकट सा प्रतीत होता है। जब तक भान हो रहा है कि सारी वस्तुएं हैं, तब तक यह कूटस्थ चैतन्य ही सर्वत्र प्रतिबिंबित हो रहा है। कूटस्थ चैतन्य को छोड़कर यदि किसी वस्तु की सत्ता रहती तो समझा जाता कि यह सारी वस्तुएं आत्मा निरपेक्ष भी रह सकती हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण को छोड़कर स्वर्ण वलय का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः समस्त वस्तुओं का जब कूटस्थ चैतन्य के बिना अस्तित्व ही नहीं है, तब उनके भीतर कूटस्थ का न रहना कैसे संभव हो सकता है। आत्मा को लेकर ही तो मैं, तुम और यह अनंत जगत है। समुद्र की अनंत तरंगों का जैसे समुद्र ही एकमात्र आश्रय है, समुद्र के न रहने पर वे नहीं होती, उसी प्रकार मैं, तुम और अनंत जगत आत्मा के बिना नहीं रहते। समुद्र के बिना जैसे तरंग की पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के बिना मैं, तुम और किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यह अव्यक्त मूर्ति है, अर्थात चक्षुवाद इंद्रियों के अगोचर हैं। उस सूक्ष्म ज्ञेय आत्मा को जान लेने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। अतः दृष्टा और दृश्य, इन दोनों में दृश्य दृष्टा के भीतर विलीन हो जाता है। दृश्य पदार्थ के अभाव में दृष्टा के लिए पृथक दृश्य ज्ञान का होना असंभव नहीं है। अतः मैं, तुम और वह अनंत जगत आत्मा रूपी समुद्र के बुदबुद के समान फूट उठते हैं और बुदबुद के समान उनमें डूब जाते हैं। यह बुदबुद का उठना डूबना ही जगत लीला अर्थात सृष्टि स्थिति और लय का चक्र है। इस प्रकाश का कारणभूत ब्रह्म प्राण रूप में सबके भीतर रहकर भूत जात वस्तु मात्रा को प्रकाशित कर रहे हैं। प्राण के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। इसी से ब्रह्मांड प्राण रूपी सूत्र में गुथा हुआ है। हम वस्तु मात्र के नाम रूप को देख पाते हैं, परंतु अव्यक्त प्राण सूत्र का कोई संधान हमें नहीं मिलता। व्यक्त प्राण श्वास को हम देखते तो हैं, पर उसमें लक्ष्य न होने के कारण हमारा दृष्टि भ्रम दूर नहीं होता। प्राण अव्यक्त रूप से स्थिर है और इस स्थिरत्व में लक्ष्य न होने के कारण आत्मा को सबका सर्वस्व है, यह बोध नहीं हो पा रहा है। बाह्य वस्तुओं में ही लक्ष्य रहता है, श्वास में दृष्टि नहीं होती। इसी कारण इस जगदाद अनंत तरंगों को देखकर हम बारंबार मुक्त हो रहे हैं, परंतु यह चांचल्य और तरंग जिसके हैं, उन प्राणों में लक्ष्य करने पर प्राण का चांचल्य यानी श्वास स्थिर हो जाएगा। तरंग चांचल्य जब आत्मा समुद्र में गोपन करेगा तो यह जगत व्यापार भी मन से दूर हो जाएगा। क्रिया की परावस्था रूपी परम अव्यक्त भाव द्वारा परमात्मा चराचर में व्याप्त है। वह सदा निसंग है, वही फिर घटस्थ होकर देहादि समस्त पदार्थों के साथ संयुक्त हो जाते हैं। यद्यपि वो घटस्थ होकर घट रूप में अनेकों प्रकट करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, तथापि घट वह सदवस्तु नहीं है। महाकाश घट द्वारा परिच्छिन्न होने पर घटाकाश उपाय धारण करता है। यह घटस्थ आकाश का संयोग ही प्राण की व्यक्त अवस्था है। प्राण की इस व्यक्तावस्था में ही इसका स्पंदन अनुभूत होता है। स्पंदन से वासना और वासना से जन्म मृत्यु संसार चक्र का खेल आरंभ होता है। स्पंदित अव्यक्त स्थिर भाव ही महाप्राण है, यही ज्ञेय पदार्थ है। क्रिया की परावस्था ही वह ज्ञेय पदार्थ है, परंतु अब महाभाव कूटस्थ चैतन्य रूप में जब घटस्थ होकर बिंबित होता है तो अध्येय होता है और साकार भी होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।